सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा विराजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सभी कैसे हैं? चलिए, जब तक और भाई बहन जुड़ते हैं तब तक हम एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। जिसने भट्टी की वो भट्टी का समाचार सुनाए। कैसे हैं आप सभी? बड़े आनंद में। ये इतना वंडरफुल मंत्र है, केवल दिल से बोलने की बात है, महसूस करने की बात है। अगर आप महसूस करके बोलते हैं तो दुनिया में चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, पर आपका अंतर्मन उस खुशी, उस आनंद को पैदा करता है जो करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी, अरबों कमाने के बाद भी, संसार की बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी नहीं मिलता है। ये वो आनंद है। इसके साथ परमात्म याद को अगर जोड़ देते हैं, भगवान मिलने की खुशी को जोड़ देते हैं, आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ऐसा अतीन्द्रिय सुख है आत्मिक स्मृति और परमात्मिक स्मृति में, कोई दुखी कर ही नहीं सकता। केवल हमें ये स्वीकार करना है कि भगवान की प्राप्ति से ज्यादा और अपने आत्मिक स्वरूप के ज्ञान से ज्यादा बड़ी कोई और चीज आनंददायी हो ही नहीं सकती। देखिए, सारी रात भट्टी करने के बाद भी पहुंच गए आप सभी। बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, कोरोना का बहुत लाभ ले रहे हैं आप, कोरोना काल का। अब हम और भी गहरी ऊंची स्थितियों की ओर बढ़ते जाएंगे। अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, आज जो बाबा की वाणी का अध्ययन हम करने चले हैं, वो वाणी है 24/7/69, 24 जुलाई 69 की वाणी। शुरू की जो वाणियां चली आप देख ही रहे हैं, किस तरह से बाबा ने उसमें बच्चों को अव्यक्त वतन, अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त कारोबार, अव्यक्त पालना, अव्यक्त टचिंग, अव्यक्त मुलाकात, ये सब बातें बाबा ने अपनी अलग अलग वाणियों में स्पष्ट की हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल है। ये दुनिया में लोग देहधारियों के साथ कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं,
किस प्रकार से कम्युनिकेट करें तो किसी कार्य में सफलता प्राप्त हो। और यहाँ पर ये जो बाबा सिखा रहे हैं, दिस इज है सुप्रीम कम्युनिकेशन स्किल विद सुप्रीम, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं, जिसमें इन स्थूल नेत्रों की भी जरूरत नहीं, जिसमें गीत कथा कहानियों की जरूरत नहीं। वो कम्युनिकेशन जो केवल दिल के संकल्पों से ही होता है, दिल की भावनाओं से ही होता है, ऐसा सुंदर कम्युनिकेशन हम बाबा से सीख रहे हैं। इसके लिए जरूरी है दिल का साफ होना, क्लीन होना, क्लियर होना। जितना जितना दिल साफ होता जाएगा, उतना उतना परमात्मा के पास होता जाएगा। दिल साफ, दिमाग खाली, मन स्वच्छ, बुद्धि क्लियर, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच तो बिठो नच, सच के बारे में कितनी कहावतें कही जाती हैं। सच्ची भावना पर ही भगवान बलिहार होता है। तो बाबा की शक्ति लेने के लिए, बाबा से तार पक्का जोड़ने के लिए और खुद को अव्यक्त बनाने के लिए हमको ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छी तरह से सीखनी है और दिल को साफ करना है। चलिए 5 मिनट पहले हम बैठते हैं। वाणी से पार, बिंदु, ऐसा बिंदु बन जाओ बस, और कहीं मन बुद्धि जाए ही नहीं। बिंदु बनने के लिए हमेशा परम धाम में जाने की जरूरत नहीं। परम धाम में बिंदु रूप की अवस्था का अनुभव करना, उसके अलग फायदे हैं, वो भी करना चाहिए अभ्यास। परंतु मस्तक में बिंदु बन के बैठना, इस संसार में होते हुए भी इस संसार के प्रभावों से अप्रभावित रहना, ये भी एक बहुत ऊंची स्थिति है। क्योंकि पाठ तो बजाना ही है, अंत घड़ी तक पाठ तो चलेगा ही, लेकिन उस पाठ में रहते भी पाठ से अलग रहें तो उसमें ये अभ्यास चाहिए बिंदु बनने का। चलिए पाँच मिनट बिंदु हो जाएं। बिल्कुल बिंदु हो जाए।
बस बिंदु बिंदु मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा, देह से न्यारा। बिंदु रूप में टिकते टिकते देह की स्मृति भूल जाएगी। देह और देह की दुनिया से न्यारे हो जाएंगे। मैं देह नहीं हूँ, देह को जलते हुए देखा है। ये जो देह मुझे मिली है ये भी जलने वाली है। पर मैं आत्मा बिंदु अदृश्य बिंदु बार बार बिंदु बनने के अभ्यास से अंतर्मन को यह निश्चय हो जाएगा, मैं देह नहीं हूँ, देह से अलग हूँ। बिंदु आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। अब समय प्रमाण अभ्यास की ज्यादा जरूरत है। ज्ञान तो बहुत सुना है, अब उस ज्ञान को
दिल की गहराइयों में उतारना है। हे आत्मन, सिर्फ सुनने से राजी नहीं होना है, धारणा में लाना है, स्वरूप बन जाना है। ओम शांति। मन की प्रवृत्ति चाहे कितनी भी चंचल हो गई हो, लेकिन अभी हमें मन के मालिक बनकर मन की हिलती हुई चेतना को टिकाना ही है, एकाग्र करना ही है। दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आज बाबा ने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। सभी अभी तो समझ गए हो किस स्थिति में बैठकर सुनना है। ऐसी स्थिति जिसमें भगवान की बात का भाव और उसकी ऊर्जा हमें कैच हो। ऐसी स्थिति में बैठकर सुनने से ज्यादा लाभ होता है। कर्मेंद्रियों की हलचल भी रोक दो। आज की मुरली का टाइटल है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो। प्रश्न से ही शुरू करता है बाबा। डायरेक्ट रियलाइजेशन से शुरू होती है मुरलियां। 69, 70, 80। मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो। ये विचार करने का है। इस प्रश्न को भी, इस महावाक्य को भी ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, बिना समझे, बिना उसके भाव में जाए, बिना उसकी गहराई को समझे। बाबा ने कहा किसके सामने बैठे हो, तो आप कैच कीजिए क्यों कहा होगा बाबा ने। अपने ही मन में कैच करो उसको। मुरली को अध्ययन करना सीखना है, तो क्यों कहा बाबा ने ऐसा, अपने आप में पूछो। अगला प्रश्न बाबा ने पूछा, और क्या होकर बैठे हो। किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो। अभी सभी चेक करो क्या होके बैठे हैं। अभी बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। देखो बाबा का लक्ष्य समझो। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। इतनी छोटी सी बात कि तुम एक बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, छोटी सी बिंदी है।
कितनी छोटी सी बात है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो, जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। प्यार से बता रहा है देखो बाबा, क्योंकि इस वक्त बाबा 24 घंटे हमारे आसपास हमारे सामने है, और वो दिखता है तीसरे नेत्र से, जो ज्ञान का नेत्र उसने ही हमको दिया है। यदि तीसरा नेत्र हमारा सदा जागृत रहे तो हर घड़ी हर पल वो वहां नहीं बैठा है, वो हर घड़ी हर पल मेरे ही साथ है, मेरे ही आसपास है, मेरे ही आसपास है। महसूस करना है इसको, बाबा मेरे आसपास ही है हर घड़ी। जिसका दिल बाबा को प्यार से बुलाता है, बाबा हर घड़ी उसके साथ रहता है, और इसी वजह से बाबा अव्यक्त हुआ। उसके अव्यक्त होने के पीछे यही राज है। तो इसलिए हमेशा ये समझना है कि बाबा मेरे अंग संग है, मेरे साथ है। तो जो चीज सामने ही रहती है उसको भूलना, यह तुम बच्चों को शोभा नहीं देता है। अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएं तो वो लोग किस आधार पर चलेंगे? आत्मा के ही तो आधार से शरीर चलता है। मैं आत्मा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए। इसे नशे की स्टेज तक लाना है। ये नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए। ये बड़े सूक्ष्म महावाक्य हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ सुनकर आगे निकल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्ञान है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। इसी पहेली को हल करते करते चले गए लोग संसार से, और हमें भगवान ने ये पहेली हल कर दी पहले ही दिन। पर हमें भी अंत दिन तक ये पहेली समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसमें टिक नहीं पाते हैं। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए। यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। भगवान की संतान होना भी एक नशा होना चाहिए। इसको नशा बनाओ। चलो 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करो। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। स्नेह में, मैं भगवान की संतान, मैं भगवान की संतान, मैं भगवान की संतान। नशा बनाओ इसको, नशा। जितना गहरा नशा बना सकते हो, इस नशे से ही विजय है।
जितना इसमें बैठने का अभ्यास करेंगे, इसकी गहराई उतना ही समझ में आती जाएगी। आज सुनिए, मुरली छोटी है लेकिन बड़ी ही गहरी है। आज मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। जब भी हम ये संतान शब्द यूज करें तो ऐसे प्रेम का एक नाता, प्रेम की एक डोर बंधी हुई महसूस होनी चाहिए भगवान के साथ, बाबा के साथ। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं, बाबा ने पूछा। आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। देखो, जिसे भगवान जिस अभ्यास को इतना महत्व दे रहा है तो वो कितना महत्वपूर्ण अभ्यास होगा। तो हमें भी उतना ही महत्व देना है जितना बाबा बता रहा है। मस्तक में ही देखने का अभ्यास करना है सभी के, चाहे वो कोई भी देहधारी हो आपके जीवन में, रोल कुछ भी हो, पर सोल में टिकना है। ये वायदा करना है, मुझे हर एक को सोल देखना है, सोल देखना है, हर एक आत्मा देखना है, बिंदी देखना है। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है, हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम रूप गुण कर्तव्य क्या है, और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। जिस स्थिति में बाप निरंतर रहता है, तो बच्चे क्या उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते? आज प्यार की डांट भी लग रही है थोड़ा उसमें। पहले कहा कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात बुद्धि में नहीं आती, तो तुम परिचय को क्यों भूल जाते हो? एक सेकंड भी नहीं रह सकते, तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हैं? यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। सभी को बताना तो यही है और बताते भी हैं, परंतु अभ्यास करना है। सभी को बताते तो हैं, पहली पहली बात है सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर है। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते? योग में किसी को भी अगर देह और देह के दुनिया की चिंतन चलता है, उसका मूल कारण बॉडी कॉन्शियस है। उसका मूल कारण है खुद को आत्मा पक्की तरह से निश्चित नहीं करना। यहाँ से खुद को आत्मा निश्चित करके ही योग की यात्रा आरंभ होनी चाहिए। इसलिए जब भी बैठते हैं, चाहे यहाँ 1 मिनट बैठो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जब तक अंदर सब कुछ टिक ना जाए तब तक पहले यहाँ बैठिए। अगर यहाँ बैठे बिना गए तो जिनसे जुड़े हुए थे वो भी साथ में आ जाएंगे। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, जिनसे मिल के आए हो तो डर रहता है भाई उसका वायरस भी साथ न ले आए। तो क्या करते हैं, आकर के अपने वस्त्र
उतारेंगे और उसको दूर क्वारंटाइन करेंगे वॉशिंग मशीन में या उसमें, ताकि उसके साथ जो भी वायरस आया है वो वायरस आगे ना फैल जाए। जब तक आत्मा होकर नहीं बैठेंगे तो ये देह और देह की दुनिया का वायरस ये परम धाम तक भी चला जाएगा, वहां भी तुम्हें बैठने नहीं देगा। वहां भी आत्मा बोलेगी, बाबा मेरा घर ठीक कर देना। अपने घर में आकर के बाबा को बोलेगी, मेरा वो वाला टेम्परेरी घर ठीक कर देना, उस वाले टेम्परेरी पति को ठीक कर देना। ये है बॉडी कॉन्शियस होकर बैठना। जब आत्मा बन के बैठेंगे तो सब कुछ पहले यहीं छोड़ देंगे कि मैं आत्मा अकेली आई थी, अकेले जाना है। ये जो सब नाटक चल रहा है, ये कोई 10 साल पहले साथ में मिला है, कोई 20 साल पहले मिला है, कोई अभी अभी जुड़ा है। ये सब टेम्परेरी साथी हैं, कोई 2 दिन बाद छूट जाएगा, कोई 10 दिन बाद छूट जाएगा, और एक दिन सबने छूटना ही है। ये एक अटल सत्य है, ये अटल सत्य है, सबने छूटना है। तो क्यों ना हम पहले छोड़कर फिर सभी के साथ व्यवहार करें, ताकि मुझे भगवान का बुलावा आ गया तो मुझे फिर कोई चिपक ना सके। तो आगे बाबा ने कहा, जब उनको भुलाते हो, बाबा को बुलाते हो, तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? वास्तव में बाबा योग सिखा रहा है, इसमें बैठना सिखा रहा है, अलग होना सिखा रहा है। साकार के समय में बाबा मम्मा ने तपस्या की, बच्चों ने बहुत ज्यादा तपस्या उस तरीके की नहीं की। अमृत वेला भी कंपलसरी नहीं था पहले, बाद में बाबा ने कराया। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को देखो। अभी अपना तीसरा नेत्र जागृत कीजिए सब। लैला को कौन दिखता था? लैला को आंखों के सामने कौन दिखता था? कल भी बताया। लैला को आंखों के सामने कौन दिखता था? कहीं भी जाएगी कौन दिखेगा? क्योंकि वो जहन में, दिल में छपा हुआ है, तो वही दिखाई देगा। तो हमारे दिल में कौन छपा होना चाहिए? तो सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। चलो 5 मिनट बैठो, आंखें खोल के बैठेंगे, खुद को बिंदी समझेंगे। इधर ध्यान जाएगा तो ये झूठ है, ये शरीर असत्य है, विनाशी है, और इस शरीर से जुड़ी सब बातें टेम्परेरी हैं। इस स्थिति में उन बातों का समाधान है, यही वास्तव में दवाई है उन बातों की। इसलिए उन सब को छोड़कर, विनाशी चीजों को छोड़कर, विनाशी देहधारियों के आधार को छोड़कर आप केवल मस्तक के बीच में बैठिए। और सामने किसको देखिए? बाबा कहते सामने बाबा दिखना चाहिए। ऐसा बाबा का चित्र दिल में घड़ लें कि जहां भी जाएं और कुछ भी दुनिया सामने हो, पर मेरी आंखों के सामने केवल बाप हो। बहुत सुंदर अभ्यास बताया है, इसका लाभ बताया। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। चलिए बैठेंगे थोड़ी देर।
भटकती हुई चेतना को थोड़ा मेहनत लग सकती है, पर अभ्यास से टिक जाएंगे। आंखों के सामने बाबा दिखना चाहिए। धैर्यपूर्ण अभ्यास करना है आत्मन। टिक जाएगा मन, धैर्य रखना है, टिक जाएगा। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। बड़े धैर्य से करना है अभ्यास, लगन से करना है अभ्यास। आगे बाबा ने क्या कहा सुनेंगे। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता। ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। देखिए बाबा ने बताया, अभी भले किसी को 5-10 मिनट बैठना भी मुश्किल लगता हो, पर ये ऐसी अवस्था है अभ्यास के द्वारा घंटों बैठकर इस अवस्था का रस ले पाओगे। सोच लीजिए, अगर वहां तक पहुंचना है तो अब हम अभ्यास ज्यादा करें, ज्ञान सुने कम, जो सुने अभ्यास ज्यादा करें। क्लास भी वही सुने जिसमें ज्यादा अभ्यास हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से, सुनिएगा आगे, इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना
कोई जड़ अवस्था नहीं है। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। इसको समझेंगे। बिंदु में जब हम बैठते हैं, कई बार शून्य हो जाते हैं, फिर वो नींद की तरफ चला जाता है। परंतु बाबा ने कहा, ये जो बिंदु की चैतन्य अवस्था है, ये अवस्था जड़ वाली नहीं है। इस अवस्था में याद समाई हुई है। याद का नशा महसूस होगा। ऐसे होकर बैठने से सब रसनाएं आएंगी। भले ही संकल्प नहीं चलाने पड़ेंगे, परंतु वो रस आएगा, बहुत रस आएगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा। शुरू में तो संकल्पों से अनुभव करते हैं, बाद में जब बस बिंदु बन जाएंगे तो वो रस अपने आप अनुभव होगा। जैसे सूर्य की रोशनी में बैठने से बस सूर्य की धूप महसूस होती रहती है, चंद्रमा की चांदनी में बैठने से बिना सोचे ही चंद्रमा की चांदनी महसूस होती है। ऐसे ही बाबा को सामने देखने से, खुद को बिंदु आत्मा समझने से बाबा की जो सारी किरणें हैं, सारी शक्तियां हैं, वो आत्मा को अपने अंदर महसूस होने लगती हैं। शायद समझ में आ रहा होगा सभी को। यह जड़ अवस्था नहीं है, इसमें सब रचनाएं आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। भगवान के सामने बैठने का नशा फील होगा और मस्तक में बिंदु बनकर बैठने का नशा फील होगा। बाबा हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। देखो आ गई बात। तुम कभी अकेले नहीं होते हो हे आत्मन। बस तुम्हें महसूस करना है कि वो हर पल, हर घड़ी, हर बात में, चाहे समस्या की घड़ी हो, चाहे वैसे हो, वो हर घड़ी मेरे साथ में है। इसे एक गहरी फीलिंग अनुभव बना लो। वो एक सेकंड भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता है। डायरेक्ट भगवान बोल रहा है, तुम्हारे दिल को यकीन करना चाहिए और उस यकीन को अनुभव में बदलना चाहिए। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। पैदा कर दिया बाबा ने, लेकिन कब साथ लेके जाएंगे? कई अलबेलेपन में सोचते हैं कि बाबा ने कहा है साथ लेके जाएंगे, तो हम तो जब बनेंगे तभी लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है। उसने कहा जो बिंदु रूप बनकर रहेंगे, जो हर घड़ी एवर रेडी रहेंगे, उनको मैं साथ लेकर जाऊंगा। सब इकट्ठा चलने ही है। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते करते न्यारा और प्यारा होकर रहना है। अब जब क्लास से उठोगे, आत्मा बनकर उठना,
किसी की मम्मी किसी के पापा बनकर नहीं उठना। हे आत्मन, तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को सीखो अच्छी तरह से। तुम किसी के मम्मी नहीं, किसी के पापा नहीं। ये जो रोल हैं, इन रोल के भान को भुलाते जाओ। तुम केवल आत्मा हो और तुम परमात्मा के संतान हो, ये नशा चढ़ाओ। एक ही नशा हो, एक ही संबंध का नशा हो, बस मैं भगवान की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ। जितना दिल से अभ्यास करेंगे, देह और देह के बंधन टूटते चले जाएंगे। कुछ समझ में आया है आत्मन? सिर्फ समझ में आया या दिल में गया है आत्मन? सिर्फ अकल में आया या नजरों में भी समाया है आत्मन? चलिए सुनाएंगे। अगर आप इसे मुश्किल कहेंगे, टफ कहेंगे, तो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। खुद को रॉन्ग फीडिंग न दीजिए। आपके कहे हुए संकल्प आपके लिए वरदान और श्राप बन जाते। अगर आपने कहा बहुत मुश्किल है जी, तो वो सही में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है। जिस बात को आप मुश्किल कहेंगे, इतिहास गवाह है, इंसान ने, आत्माओं ने जिस बात को सरल कहा, उसे सरलता से, भले ही मुश्किलें आई, पर उसने उसको पार करके दिखा दिया। किसी भी चीज को टफ नहीं कहो, मुश्किल नहीं कहो। हिमालय पर्वत की चोटियों पर चढ़ गए लोग बिना टांगों के, नकली टांगों से चढ़ गए अपनी संकल्प शक्ति से। हौसलों में उड़ान होती है, हौसले हैं तो पंखों में जान होती है।
अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है। लांघा है समंदरों को, अभी तो आसमान बाकी है। बहुत कुछ करना है, बहुत दूर जाना है। यस, ये ठीक है। लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ये ठीक बात है। दिस इज द रियलाइजेशन कि इतने से अभ्यास से नहीं चलेगा। लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड बट इट विल हैपन। यस, मैं कर लूंगी इसको, मैं करूंगी इसको। ठीक है, मुश्किल शब्द नेगेटिव में आ जाता है। प्रैक्टिस जरूरी है, मैं करूंगी, ये पॉजिटिव होगी। इससे आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी। बाबा साथ है। अच्छा, और सरल कर देते हैं आपके लिए, और सरल कर देते हैं। अभी कईयों को शायद मुश्किल शब्द आया हो, है ना। अच्छा, अगर आपने दिल से संकल्प रखा तो कराने वाला कौन है? बोलो, करावनहार कौन है? अभी देखो, अभी सारे लिखेंगे, सच सच लिखेंगे अभी। अभी भूले बैठे थे आधे से ज्यादा। कौन कराएगा? अभी जो भी लिख रहे हैं इनको लगता है इनको करना है, मुझे करना है, मैं करूंगी, ऐसा फील हो रहा कईयों से। कौन कराएगा? करावनहार कौन है? चाहे कितना भी मुश्किल हो, कराएगा कौन? अभी देखो, अभी ठीक लिख रहे हैं। बस जब ये फील करोगे, बाबा करा लेगा, बाबा ने ही कराना है, मैं तो हिम्मत रखूंगी, बाबा ने ही कराना है। तो हिम्मत रखने की भी जो मेहनत है वो फील नहीं होगी। नहीं तो हिम्मत रखने का भी टेंशन, बड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, ये भी टेंशन हो जाता है। अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। अटेंशन का भी टेंशन नहीं, इतनी सरलता से बाबा करा लेगा। टेंशन रखनी है, पर उसको भी बड़ी सरलता से बाबा करा लेगा। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, मेरे हर संकल्प को पूरा करने का वायदा किया है उसने। बस अगर बच्चा वफादार है तो बाबा जिम्मेवार है। जो मेरी याद में मगन रहते हैं, जो मेरी याद में मगन रहते हैं, उनका सोचने का काम भी मैं करता हूँ। सोचने का काम, बाबा को बस प्यार से गुलाम बना लो, मीठे मीठे शब्द बोलो उसको। और उसको गुलाम बनाना कोई धोखेबाजी नहीं है। ऐसे मीठे मीठे, इसे बटरिंग बोलते हैं, बटरिंग, उसके साथ बटरिंग करो, मीठे मीठी बातें बोलो, वो उस बटरिंग को ही लाइक करता है। वो बटरिंग होनी चाहिए, बस दिल की बटरिंग। स्वार्थ भी कौन सा है? बेहद का स्वार्थ है। देवता बनने का स्वार्थ है, मुक्त होने का स्वार्थ है, वो उसी का दिया लक्ष्य है। स्वार्थ भी क्यों कहें, उसी का दिया हुआ लक्ष्य है, वो हमें छुड़ाने आया है। तो ऐसा मीठी मीठी बातें बाबा से करो। बाबा, मीठा बाबा बैठा है, उसके प्यार का तो फिर बिंदु में भी प्रेम आने लगे। कईयों को बिंदु बिल्कुल सूखा सूखा दिखाई देता है। बिंदु सूखा नहीं है, आज बाबा ने बोला, ये जड़ नहीं है। देखिए, बाबा ने योग जो सिखाया वो इन मुरलियों में सिखाया है। और कई बार मानो मैं क्लास करवा रहा हूँ तो कुछ अपनी भी मिला देता हूँ, लेकिन बाबा ने देखो कितना प्योर बताया।
कि बिंदु बनेंगे? क्या खुद को बिंदु नहीं समझ सकते हो? ये थोड़ी हो तुम तो बिंदु हो। तो बिंदु समझो अपने आप को। और क्या दिखेगा? क्यों दिखती है तुम्हें ये दुनिया? ये दुनिया क्यों दिखती है तुम्हें? अपनी आंखों के सामने लैला को मजनू दिख सकता है, मीरा को कृष्ण दिख सकता है, सूरदास को कृष्ण दिख सकता है, तुलसीदास को श्री राम दिख सकता है। तुम्हें भगवान, तुम्हें बाबा नहीं दिख सकता? दिख सकता कि नहीं दिख सकता? बोलो। दुनिया सामने होते भी, सारी चमड़ी की दुनिया, ये देहधारियों की दुनिया सामने होते भी क्या बाबा नहीं दिख सकता? अगर नहीं दिख सकता तो प्रेमी किस चीज के हो? फिर कैसे प्रेमी हो अगर नहीं दिख सकता? अपना लौकिक बेटा दिख सकता, लौकिक बेटी दिख सकती है, बेटी का घर वाला दिख सकता है, पड़ोस वाला दिख सकता है, बिजनेसमैन दिख सकता है, पार्टनर दिख सकता है। भगवान नहीं दिख सकता। विनाशी दिख सकते हैं, बिना आंखें बंद किए दिख जाते हैं। बच्चे दिख जाएंगे, पोते दिख जाएंगे। जो अभी 2 महीना पहले पैदा हुआ है वो दिख जाएगा। कमाल देखो, अभी 2 महीना पहले पैदा हुआ पोता बस जाता है आंखों में। वो अपनी माँ के साथ कहीं चला जाए तो दादा दादी का दिल नहीं लगता। छोटू नहीं है आज घर में, दिल नहीं लग रहा। चुन्नू मुन्नू नानी के घर गए हैं, हमारा दिल नहीं लग रहा। ऐसे बैठे हैं बहुत तो। अब देखो, देहधारी जब याद आ जाते हैं तो भगवान नहीं याद आ सकता? हमने अपने चारों तरफ देखी है ये सारी बातें, सब तरफ देखी हैं। पुराने पुराने ज्ञानियों में भी देखी हैं, इसलिए बताते हैं सत्य। पुराने पुराने ज्ञानियों में। हंसोगे फिर आप, एक बात बता देते हैं। ऐसे किसी के घर में पोता हुआ, चल तो ज्ञान में 20 साल से रहे हैं। पोता हुआ, बेटे ने ज्ञान नहीं लिया, विकार में गया, पोता पैदा किया। अब पोते को लेके आई है दादी या दादू, दद्दू। दद्दू दादी पोते को लेके आई, फिर दीदी को ऐसा सुनाते हैं, दीदी ये जो है ये बड़ा शैतान है। अच्छा, बाबा बाबा बोलता है, दीदी बड़ा ऐसे बाबा बोलता है ये। ऐसा लगता है कोई ब्राह्मण परिवार की आत्मा है। मतलब ऐसा दिल से उसकी बढ़ाई करते हैं, ऐसा दिल से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से। तो मैं ऐसे कई बार साक्षी होके देखता हूँ। मैं कहता हूँ इतनी बढ़ाई इतने दिल से बाबा की कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाए। इतने दिल से बाबा की नहीं करेंगे, उसकी करेंगे। चुन्नू मुन्नू, मेरा लड्डू गोपाल। वो दद्दू बोल दे, दद्दू फट जाए ऐसे, दद्दू का दिल फट जाए दद्दू सुन के। अरे देहधारियों के लिए फटता है, बाबा के लिए नहीं फटता। बाबा रोज कहता मीठे बच्चे, फटता क्यों नहीं? हाँ, मीठे बच्चे बोला तो सिर्फ मुंडी हिलती है। हाँ, मीठे बच्चे सिर्फ यहाँ तक जाता है और दद्दू यहाँ जाता है। अब झूठ बोल रहे हैं तो बताओ आप। मेजोरिटी का बोल रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में वैराग्य लाया है उनकी बात अलग है, पर मेजोरिटी का बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे? इसीलिए फिर भगवान से प्यार नहीं होता, क्योंकि दिल में तो बैठे हैं वो चुन्नू मुन्नू लड्डू गोपाल। सबको निकालना पड़ेगा, सबको। बाबा अकेला बैठेगा, ध्यान से सुनना, अकेला बैठेगा। ये भी ऐसा जिद्दी लड्डू गोपाल है, बैठूंगा तो अकेला, नहीं तो तेरे घर के गेट के, तुम्हारे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा सारा संगम युग। ये तो वायदा किया मैंने, दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा, अंदर नहीं आऊंगा।
दिल में बैठेगा ही नहीं। अगर उसमें से सारे साफ नहीं किए तो बैठेगा नहीं। अब आप देख लो क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए छुपाओ नहीं, बाबा से छुपाओ नहीं। ऐसे किसी के लिए भी थोड़ी भी पर्सनल फीलिंग है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो पत्नी है, ऐसे कई बार युगल आते हैं, दोनों ज्ञान में चलते हैं, दोनों आते हैं, अच्छे चल रहे हैं, 10 15 20 साल से अच्छे चल रहे हैं, और धारणाओं में भी है, पवित्रता में भी है, भोजन भी ठीक है ना, और साथ आते हैं, सेवा में भी दीदी का कहना मानते हैं, अच्छे हैं। परंतु जब हमने ये प्रश्न पूछा, ध्यान देना जी, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा करके, फोटो दिखा करके पूछा, लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों एक दूसरे से क्या अटैच हैं? क्या इनको लगता है, फीलिंग है ये मेरे युगल है, ये मेरी युगल है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं? क्या ये वाली फीलिंग, ये वाली सेंसेशन है, ये चेतना है, ये भान है? तो कहते नहीं है। अच्छा, तुम्हारे अंदर है? हो गए 20 साल ज्ञान में, हमारे अंदर है, आप में से भी बैठे होंगे, सच्चाई से चेक करना, युगल के लिए जो ज्ञान में चलते हैं उनके लिए भी, क्या ये चेतना नहीं है, ये मेरे युगल हैं? युगल की बात तो जब ज्ञान में चले थे तब बताई थी, अंत में तो युगल की चेतना से अलग बिंदी हो जाना चाहिए, बस बिंदी हो। इसलिए जब युगल शरीर छोड़ते हैं, बहुत तो पास हो जाते हैं, कहीं तो पास हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मेजॉरिटी हिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी जिन्होंने अभ्यास किया है उनको सैल्यूट है, बहुत हैं जिन्होंने अभ्यास किया है, उनका तो अभ्यास रहता है। ओके जी, ओम शांति, थैंक यू, धन्यवाद। होमवर्क है बिंदी, बहुत आसान है, बिंदी बनकर रहना, बिंदी देखना, सब में बिंदी। अभी बाबा को वायदा करो, ना किसी की दादी ना किसी की अम्मा, बस मेरी मम्मा मेरा ब्रह्मा, एक से ही नाता है। ओम शांति, ओम शांति। प्रतिज्ञा करते हुए विदाई लेंगे।